लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने असली बाबा को जिंदा रखने के लिए दिखावे के बाबा को मौत के घाट पहुंचाना होगा। नवेली की शादी तुड़वाने के लिए वो सारे मैसेजेस मैंने ही भेजे थे। अब इस बाजार से निकलने के लिए प्रमुख जी से ही बात करनी पड़ेगी। वही कुछ कर सकते हैं। माँ नहीं, प्रमुख जी के पास नहीं। कल रात को जो कुछ भी हुआ है तो उसके बाद से प्रमुख जी से मैं कोई बात नहीं करना चाहती। क्या हुआ कल रात को? प्रमुख जी मुझे मारना चाहते थे। माँ हिम्मत कैसे प्रमुख जी की तेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? उन्हें क्या लगता है कि जैसे हम इतने साल व्यास जी के आगे तपते आए हैं, उनके डर से हम तप जाएंगे? नहीं माँ, नहीं। माँ प्लीज तुम कुछ मत कहना प्रमुख जी को। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं कल जैसे गलती फिर से नहीं करूंगी तो वो मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। पर शादी मेरी प्रमुख जी से ही होगी माँ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत हो गया इंतजार। तारी देवी देखनी चाहिए। अब उनके खोखले वादों पर विश्वास ना रहा मुझे। शादी तो तेरी प्रमुख जी के साथ ही होगी। इसकी जिम्मेदारी तेरी माँ की है। अब देखना तेरी माँ क्या दांव खेलती है। मैंने जानबूझकर नवेली का रिश्ता तोड़ दिया। बदला लेना चाहती हूँ मैं आपके खानदान से। जो कुछ भी हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है। दिखा दिया ना अपना असली रंग। ये साबित कर दिया ना कि तुम उस खूनी बाप की बेटी हो। साबित कर दिया ना तुमने चाहत। दिखा दिया ना अपना असली रंग। तुमने ये सोचा होगा ना चाहत कि मैं कुछ ऐसे ही रिएक्ट करूंगा? नहीं चाहत, तुम हमेशा कहते हो कि गुस्से में मेरे सोचने की शक्ति कम हो जाती है। तो इसलिए आज शांत मन से सोचकर मैंने ये जाना कि तुम गुनहगार नहीं हो चाहत। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम ये इल्जाम अपने सर पे क्यों ले रही हो? किसे बचाने की कोशिश कर रही हो चाहत? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो चाहत? वो सारे मैसेजेस मैंने ही भेजे थे। आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? अब तो मैंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। मैं नवेली से जलती हूँ। मैंने जानबूझकर वो सारे मैसेजेस किए ताकि नवेली का रिश्ता टूट जाए। नील, ये सब कुछ किया धर्म मेरा है। I'm sorry माँ, मुझसे गलती हो गई। तेरी हिम्मत कैसी हुई? जान ले लूंगी मैं। जान ले लूंगी तेरी। किसी नदी में डूब के क्यों नहीं लेती? नवेली
नवेली की माँ, रुक तो जा। अरे जमुना की बुआरी, जान ले लेगी क्या उसकी? बता तो सही क्या हुआ? धारी देवी देखनी चाहिए, जन्म लेते ही इसका गला घोट के मार देना चाहिए था इसे। लेकिन बात क्या है जमुना की बुआरी? पुलिस वाले का फोन आया था कि फूल वाले ने देख लिया था कि चाहत के फोन से असल में मैसेज किसने भेजा था। नीलकंठ की बुआरी के फोन से मैसेज किसी और ने भेजे थे, लेकिन किसका काम हो सकता है? चाहत के फोन से गौरी शंकर जी को मैसेज खुद नवेली ने ही भेजा था। लेकिन नवेली क्यों अपनी बदनामी कराने लगी? नीलकंठ की बुआरी जो कह रही थी वो सही है। किसी मरे बॉयफ्रेंड के चक्कर में ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। अब कब छत्यार बॉयफ्रेंड? ये शादी का नाम सुन के ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। वाह नवेली, एक बार भी परिवार की प्रतिष्ठा का विचार नहीं आया तेरे मन में। तूने अपने स्वार्थ के लिए नीलकंठ की बुआरी का उपयोग किया। तो बच्ची जो सदा इस घर का भला चाहती रही, उसे तेरे कारण अपमानित किया मैंने। कैसे सामना करूंगा उसका? कैसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा उसके आगे के? घर आजा बुआरी, तेरा सौरा गलत था और तू ही हमेशा से सही थी बेटी। कोशिश करती रहो चाहत, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो। ये आपको कहां से मिला? और ये सारे झूठ तूने एक ऐसे पुरुष के लिए बोले जो अब तेरा हाथ भी अस्वीकार कर रहा है। अरे पागल लड़की, ये क्या कर दिया तूने? अरे अब कौन करेगा तुझसे ब्याह? इससे बोलने का क्या फायदा नवेली के बाबा? माँ बाप के लिए बच्चे का ब्याह करना कितना बड़ा सपना होता है, ये क्या समझेगी? ऐसे कौंके फाड़ के मुझे मत देख, तेरी आंखें नोच लूंगी मैं। अब तो इसका ब्याह करने का बस एक ही तरीका नजर आता है मुझे। कौन सा तरीका नवेली की माँ? अगर नवेली कृपा की मां बन जाए तो? व्यास जी, वैसे भी कृपा को मां की जरूरत तो है ही, और सभी जानते हैं कि नवेली का बच्चे के साथ कितना लगाव है। नवेली की माँ, कहना क्या चाहती है तू? व्यास जी, अगर नवेली का ब्याह प्रमुख जी के साथ कर दिया जाए तो? प्रमुख
मुक्ची को भी बच्चे की परवरिश करने में सहायता मिल जाएगी और बच्चे को उसकी माँ। क्यों व्यास जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? ये निर्णय लेने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मालिक से भी तो बात करनी होगी। हाँ हाँ व्यास जी, आप पूरा समय लीजिए। लेकिन व्यास जी, बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरे नौनी की जिंदगी का सवाल है। अब मैं भी देखती हूँ प्रमुख जी कैसे मना करते हैं। इस बार अगर वो नवेली से ब्याह करने के वचन से मुकरे तो मैं भी सबके सामने ये बात ले आऊंगी कि सरस्वती की हत्या उन्होंने की थी। इतना आसान नहीं है मामी से कपन करना। जब मैं यहाँ पहुंचा और मेरी बाइक शुरू नहीं हो रही थी तो मुझे वहां एक पोस्टर दिखा। और उस पोस्टर में मुझे तुम्हारी सौतेली माँ गजाला की फोटो दिखी। मेरा नाम सुनीता मी देवप्रयाग के पास धौला गांव में रहती। इसका मतलब ये है कि बेग की पत्नी हमारे घर में सुनीता बन के रह रही है। और उसके बाद मुझे सब समझ में आ गया। निकलने से पहले उसने मुझे दही शक्कर खिलाई जिसमें उसने जानबूझकर बेहोशी की दवाई मिलाई ताकि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। और मैं समझ गया कि ये सारा किया धारा उसका गजाला का है। लेकिन तुम क्या कर रही हो? उन्हें बचा रही हो और सारा इल्जाम अपने सर पे ले रही हो। नहीं नहीं नील, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। इनफैक्ट मुझे तो खुद आज पता चला कि वो सुनीता बन के हमारे घर पे रह रही है। आई नो नील, आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ नील, लेकिन नील मैं सच कह रही हूँ नील। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ चाहत। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। आई ट्रस्ट यू। चलो मेरे साथ। ऐसे मुंह मत बना। प्रमुख जी की पत्नी बनेगी तो बच्ची के डायपर तो तुझे ही बदलने पड़ेंगे। छी माँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। चुना लो तुझे। एक बच्ची के बाप के साथ रिश्ता बनाने में ये बात दिमाग में नहीं आई तेरे? देख चौरी, बड़ी मुश्किल से मैंने व्यास जी के सामने तेरी और प्रमुख जी के ब्याह की बात छेड़ी है, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए व्यास जी के सामने तुझे साबित करना होगा कि तू ही कृपा की अच्छी माँ बन पाएगी। एक बार व्यास जी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे, फिर रिश्ते से आनाकानी करना प्रमुख जी के बस की बात नहीं है। अच्छा हुआ इससे पहले कि वो नील मुझे वहाँ हॉस्पिटल में पकड़ पाता, मैं घर पहुँच गई। लेकिन माँ, ये डायपर बदलने के अलावा कोई और तो दूसरा तरीका होगा ना अच्छी माँ बनने का। ए छुआरी, ए तुझे कौन सा जिंदगी भर ये सब करना है? ये नील की बुआरी आ जाएगी तो उससे करवा लेंगे, लेकिन अभी के लिए तुझे ही करना पड़ेगा ये सब। मालकिन, कुछ मदद कर दूं आपकी? यार बे, ये तू यही है? अमी तो लागे हो। एक चाहत के फोन से मैसेज करने के चक्कर में घर छोड़ के भाग गई होगी। नहीं मालकिन, मैं कहाँ जाऊंगी? तुझे क्या जरूरत है हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाने की?
तुझे पता है, तेरे चक्कर में मुझे और नवेली को इल्जाम अपने सर लेना पड़ा है। आगे से खबरदार जो हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश की तो। बड़ी मुश्किल से नवेली की बात प्रमुख जी के लिए चलाई है। ये कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बेवकूफी की वजह से वो बात भी ना बने। माफ करा मालकिन, मैं तो बस आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगे। बच्ची का डायपर बदल दे। नवेली आजा। ये कमबख्त माँ बेटी से तो कोई उम्मीद रखी ही नहीं जा सकती। इन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि जो मैं कर रही थी इनके लिए ही कर रही थी। कहीं ऐसा ना हो ये दोनों महंत व्यास के सामने जाकर अपना मुंह खोल दें। तुम ये सोच रहे होगी कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। तुम जानती हो, जब मैंने पोस्टर्स देखे, जब मुझे एहसास हुआ कि बेग की पत्नी हमारे घर में रह रही है और उसने जानबूझ के मेरा एक्सीडेंट कराने की कोशिश की, तब मुझे बहुत गुस्सा आया चाहत। फिर मुझे भक्स की बात याद आई। वो कहती थी कि क्रोध का स्वरूप अग्नि होता है। और उसके बाद आके मैंने तुम्हारी उल्टी गिनती वाला नुस्खा अपनाया। फिर जाके मैं शांत हुआ और मैंने रियलाइज किया कि घर में जो कुछ हो रहा है वो तो मिसेस बेग कर रही है। तुलादान के समय घर में अंडे रखना, पंचामृत में जहर मिलाना, ये सब मिसेस बेग का किया धारा है। पर चाहत, अगर कहीं से भी तुम उनके साथ मिली हुई होती ना, तो तुम मेरी और वैशी की जान नहीं बचाती जहर पीकर। तुम मुझे आकर ये नहीं बताती कि बोरी में अंडे हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें अभी अभी उनके सच्चाई के बारे में पता चला होगा, क्योंकि चाहत इतने दिनों तक मिसेस बेग तुम्हारे सामने घूंघट में रहा करती थी। मतलब साफ है, मिसेस बेग तुमसे नफरत करती है। शी हेट्स यू। परनील, आपने कैसे जाना कि मिसेस बेग मुझसे नफरत करती है? सिंपल लॉजिक है चाहत। अगर कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो उसे दुश्मनों के घर में क्यों रहने देगी? और इतने दिनों से तुम्हारे लिए मुसीबत खड़े करने के बजाय वो तुम्हें वहां से भगा ले जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया? तुम्हारा धार्मिक लॉकेट सबके सामने लेके आई। कोई मुसलमान धार्मिक मंत्र लिखे हैं इस कुंडे पर। तुम्हारी सच्चाई सबको बताना चाहती थी वो चाहत। तो इस बात से साबित हो जाता है कि मिसेस बेग तुमसे नफरत करती है। हाँ नील, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। मिसेस बेग मुझसे नफरत करती है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो तुमसे नफरत करती है तो तुम्हारे बाबा ने उससे शादी क्यों की? मेरी अम्मी की बीमारी के दौरान पापा बिल्कुल अकेले हो गए थे और उस वक्त मिसेस बेग ही उनका सहारा बनी थी। मेरी अम्मी भी यही चाहती थी कि उनके जाने के बाद बाबा मिसेस बेग से निकाह कर ले, ताकि बाबा का कुछ अकेलापन दूर हो पाए। मैंने अम्मी के इंतकाल से पहले उनसे एक वादा किया था कि बाबा की जो भी नई बीवी होगी मैं उसके साथ इज्जत से पेश आऊंगी। लेकिन निकाह के बाद मिसेस बेग ने अपना असली चेहरा दिखाया। उन्होंने हर बार मुझे पापा से दूर रखने की कोशिश की और मुझे पढ़ाई के लिए भी दिल्ली भेज दिया था। और जब मैं घर वापस आती तो वो पूरी कोशिश करती मुझे बाबा की नजरों में गिराने की। एक मिनट बेग साहब, जिस माथे को आप चूमने जा रहे हैं कि मैं उस पर क्या देख रही हूँ? सिंदूर, शादी करके आ गई। ये क्या फैंसी ड्रेस के कपड़े पहने चाहत? अगर ढंग के कपड़े नहीं थे तो मुझसे मांग लेती। ये क्या तफ्तीश करने लग गए आप? अरे यही तो उम्र है घूमने फिरने की। जरूर अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान बन गया होगा। लेकिन फिर भी मैंने अपनी अम्मी से किया हुआ प्रॉमिस कभी तोड़ा नहीं। मिसेस बेग का लिहाज किया।
चार बातें सुनाना क्या कम था जो ये फालतू का काम भी सौंप दिया मुझे। अरे चुप कर जा। तेरे चेहरे पर हंसी सिर्फ तभी आती है जब वो कमबख्त चाहत तेरे सामने होती है। उम्मीद है कि मेरी बात मानकर चाहत महंत व्यास की बर्बादी का मंसूबा तैयार कर चुकी होगी। तुम जानती हो चाहत, सारी गलती तुम्हारे बाबा की है। तुम्हारे बाबा को उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में खड़ी हुई ना, तुम्हारे बाबा की वजह से खड़ी हुई है। वो जिम्मेदार है सबके लिए, और उन्हीं की वजह से चाहत तुम्हें हमारे घर पे एक झूठी जिंदगी जीनी पड़ रही है। अगर तुम इस कैद से आजाद होना चाहती हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मिसेस बेग ने तुम्हें बताया होगा कि तुम्हारा खूनी बाप की तरह। बताओ कहाँ है डॉक्टर बेग?